या कहावत में चलन, इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं, यही सच्ची लगन हो तो रास्ते भी आसान थे। मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्र एवं छात्राओं, मैं अजय राव अपने चैनल नॉलेज जंक्शन के माध्यम से सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों एवं उनके उत्तरों का संग्रह आप सभी के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य है इस चैनल के माध्यम से आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी में सहायता मिल सके और आप आत्मविश्वास के साथ इन परीक्षाओं में भाग लेकर सफलता प्राप्त करें। मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि आपकी मेहनत, लगन और सही मार्गदर्शन के साथ आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। यदि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित इसी प्रकार की महत्वपूर्ण एवं उपयोगी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल नॉलेज जंक्शन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि हम आपको आपके लिए आगे भी ऐसी ही उपयोगी जानकारी लेकर आते रहे। हमारा उद्देश्य है कि आपकी तैयारी को बेहतर दिशा मिल सके और आपका भविष्य सफल एवं उज्जवल बने। धन्यवाद। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के प्रतियोगी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। आइए, ये रहा हमारा विषय वस्तु, इसे प्रारंभ कर रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल, इसके विषय में हम आपको जानकारी दे रहे हैं बहुत आसान तरीके से और बहुत ही सहज। प्रागैतिहासिक काल के विषय में सुने और जाने। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जब मनुष्य के पास लिखित अभिलेख, लिपि का ज्ञान नहीं था, इसलिए का इतिहास मुख्यतः पुरातात्विक साक्ष्यों से जाना जाता। भारत के संदर्भ में इसे सामान्यतः इस प्रकार समझा जाता है। प्रारंभ यानी शुरुआत, प्रारंभ लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभिक मानव गतिविधियों के प्रमाण। समापन लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास, जब कुछ क्षेत्रों में लिखित स्रोत और विकसित सभ्यताएं दिखाई देने लगी। ध्यान दें थोड़ा। प्रागैतिहासिक काल की एक निश्चित शुरुआत और समाप्ति पूरी दुनिया के लिए समान नहीं है। क्षेत्र के अनुसार समय अलग अलग माना जाता है। मुख्य चरण आइए देखते हैं। पुरा पाषाण काल
अंतर्गत ये शिकार और भोजन संग्रह। फिर उसके बाद ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं, 4 चीजें। मध्य पाषाण काल, छोटे पत्थर के औजार। नव पाषाण काल, कृषि और पशुपालन की शुरुआत। फिर लास्ट में ताम्र पाषाण काल, तांबे और पत्थर के औजारों का प्रयोग। महत्वपूर्ण स्थल भी जान ले, जैसे भीमबेटका, बुर्जहोम, मेहरगढ़ आदि। प्रागैतिहासिक काल, थोड़ा विस्तार से। प्रागैतिहासिक काल भारतीय इतिहास का वह प्रारंभिक काल है जिसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं। इस काल के इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक स्रोतों जैसे पत्थर के औजार, गुफा, चित्र, हड्डियां, मिट्टी के बर्तन और पुरा स्थलों का अध्ययन किया जाता है। ये जो अब तक बताया गया आपको, ये प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही बताए और अंतर्गत हम चल रहे बहुत कठिनाई नहीं है, जितना ही इतिहास को हम आनंद लेके सीखेंगे उतना ही मजा आएगा। अब देखिए उसके आगे, इसे मुख्यतः पाषाण युग को विभिन्न चरणों में समझा जाता है। नंबर 1, पहला पुरा पाषाण काल। यह पाषाण युग का सबसे शुरुआती मतलब प्रारंभिक चरण था। इसकी मुख्य विशेषताएं, ध्यान से सुनिए, अंतर्गत ही सब आ रहा है। पूरा पाषाण के अंतर्गत देखिए इसकी मुख्य विशेषताएं और ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य शिकार और खाद्य संग्रह पर निर्भर था। पत्थर के मोटे और सामान्य औजार बनाए जाते थे। मनुष्य एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं रहता था। गुफाओं और प्राकृतिक आश्रयों का उपयोग करता था। आगे के उपयोग का ज्ञान धीरे धीरे विकसित हुआ। इसी में देखिए महत्वपूर्ण स्थल क्या है। भीमबेटका, मध्य प्रदेश, सोहन घाटी आदि। देखिए आगे हम आपको दूसरा बताने चल रहे हैं, दूसरे नंबर का। ध्यान से सुने और बहुत ही आनंद के साथ जानकारी प्राप्त करें। दूसरा है मध्य पाषाण काल। इसमें क्या है, थोड़ा जानकारी दीजिए। यह पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का चरण था। मुख्य विशेषताएं आइए जान लेते हैं। मध्य पाषाण काल का मुख्य विशेषताएं: छोटे पत्थर के औजारों को लघु पाषाण माइक्रोलिथ कहा जाता है। शिकार और मछली पकड़ने की
तकनीक में सुधार हुआ। इसके अंतर्गत और देखिए नीचे बिंदु, जानते हैं पशुओं को पालतू बनाने के शुरुआत के प्रमाण मिलते हैं। ये बिंदुवार ऊपर से आप जानते आ रहे हैं। आगे देखिए, कुछ स्थानों पर अपेक्षाकृत अस्थायी निवास विकसित होने लगा। गुफा चित्रों में शिकार और दैनिक जीवन के दृश्य मिलते हैं। महत्वपूर्ण स्थल भी देख लिया, भीमबेटका, बागोर, घनाज आदि, ये महत्वपूर्ण स्थल है, ये ध्यान में रखें। इसी के अंतर्गत ये हमारा तीसरा काल, जिसे हम नवपाषाण काल कहते हैं, इसके विषय में जानते हैं। इस काल में मानव जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। इस काल में मानव जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। मुख्य विशेषताएं ध्यान से सुनिएगा। तीसरा बिंदु बहुत ही बिंदु सभी मुख्य हैं, लेकिन नवपाषाण का बिंदु मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत, या मुख्य विशेषताएं जो है, जैसे कृषि की शुरुआत हुई, पशुपालन विकसित हुआ, घिसे और चमकाए हुए पत्थर के औजार बनाए गए, अस्थायी बस्तियों का विकास हुआ, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग बढ़ा, कताई बुनाई जैसी गतिविधियों का विकास हुआ। नवपाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल देखें, बुर्जहोम, चिरांद, मेहरगढ़, कोल्ली हवा आदि। इसी के अंतर्गत चौथे बिंदु पे चलते हैं। चौथा काल कौन सा है? चौथा काल है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण के अंतर्गत इस काल में पत्थर के साथ तांबे का भी प्रयोग होने लगा। मुख्य विशेषताएं, तांबे के औजार और हथियार बनाए गए। कृषि और पशुपालन अधिक विकसित हुआ। गांवों और बस्तियों का विस्तार हुआ। मिट्टी के बर्तन का व्यापक उपयोग हुआ। विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास हुआ। प्रमुख संस्कृतियां देखिए, आहड़, मालवा, जोरवे आदि। आइए देखते हैं प्रागैतिहासिक काल की सबसे महत्वपूर्ण बात। इसे इस क्रम में याद रखें। जैसा कि ऊपर से आप पढ़ते आ रहे हैं, इसी शब्द सब है, तो सब आपको इसे मिलता जा रहा है, बताते जा रहे हैं। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण,
ताम्रपाषाण। और विकास को ऐसे समझे, विकास जो है इसको हम इस तरह समझ लें, शिकार संग्रह, छोटे औजार, कृषि, पशुपालन, धातु का प्रयोग, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, इसी के अंतर्गत देखिए पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? आइए हम आपको उत्तर बताते हैं इसका आसान तरीके से, जो आप लोग की जानकारी में अच्छी तरह से पहुंच सके। वह काल जिसके लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है, जिसके बारे में जानकारी मुख्यतः पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। दूसरा प्रश्न आइए, प्रागैतिहासिक काल का प्रमुख स्रोत क्या है? आइए उत्तर जानते हैं। पत्थर के औजार, गुफा चित्र, हड्डियां, बर्तन और अन्य पुरातात्विक अवशेष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? उत्तर जान लेते हैं। कृषि और स्थायी जीवन का विकास। अगला प्रश्न, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक शैलाश्रयों और शैल चित्रों के लिए। आगे इसी संबंधित आपको और भी जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।